दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने एक नया चालू किया है 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज। ठीक है ना, जिसमें 10 प्रश्न होते हैं और उनके आंसर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान में रख के तैयार कर रहे हैं और आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों के पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और उसी में ये कॉमन पेपर का भी तैयार किए हैं। आज मैंने 5 ही क्वेश्चन लिया है और ये पार्ट 1 है, तो इसलिए मैंने आज हल्का फुल्का क्वेश्चन ले लिया है 5। और नेक्स्ट जब वो पार्ट 2 जब इस पार्ट 2 बनाएंगे तब जाके उसमें 10 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने कोर्स का नाम। ठीक है ना, कोर्स का नाम क्या है, पेपर कौन सा है। ठीक है ना, बैच इसलिए नहीं लिखे हैं इसमें कि ये सभी लोग पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। कोर्स का नाम क्या है, डीएड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है ना। और कौन कौन इसको पढ़ सकता है, ये कॉमन पेपर है, इसके वजह से ये इसको सभी पढ़ सकते हैं। एचआई भी पढ़ेगा, आईडी भी पढ़ेगा, बीआई भी पढ़ेगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला भी पढ़ेगा, सारा लोग इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो और पेपर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। मतलब हमको किसके बारे में इंट्रोड्यूस होना है, किससे संबंधित परिचित होना है, डिसेबिलिटी से संबंधित, डिसेबिलिटी से परिचित होना है। विकलांगता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, PWD 1995। ठीक है ना, PWD एक्ट 1995 क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं PWD एक अधिनियम है। ठीक है ना, जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित 1995 में बनाया गया था। ठीक है ना। तो भारत सरकार ने 1995 में विकलांग अधिनियम पारित किया। इस कानून में कहा गया कि विकलांग व्यक्तियों के समान अधिकार हैं और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सॉरी भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। सरकार को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और विकलांग बच्चों को मुख्य धारा के स्कूल में एकीकृत करना चाहिए। ठीक है ना, करना होगा या करना चाहिए, जिससे कि उनका जो दिव्यांग बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें। ठीक है ना। इस कानून में यह भी कहा गया कि बिल्डिंग, स्कूल आदि सभी मतलब पब्लिक प्लेस जो है वहाँ तक इन लोगों की पहुँच होनी चाहिए और जहाँ पर इनको पहुँचने में असुविधा हो रही है वहाँ पर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि ये इजीली पहुँच सके। जैसे व्हीलचेयर वाला है, साइकिल वाला है और बैसाखी वाले हैं। और ये लोग अगर किसी ऊंचे स्थान पर नहीं चढ़ सकते हैं तो उस रैंप के सहारे से आराम से चढ़ जाएंगे। सीढ़ी चढ़ने में मान लीजिए तकलीफ हो रहा, दिक्कत हो रहा, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो उस रैंप के सहारे से वो लोग ईजिली चढ़ जाएंगे। ठीक है ना, और किसी प्रकार की बाधा भी नहीं होगा। अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो फिर इनको वहाँ तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है ना, फिर एक दो लोगों का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी और थोड़ा जान लेंगे। ठीक है ना। तो ये एक्ट लागू कब हुआ, ठीक है ना, तो ये एक्ट लागू हुआ है 7 फरवरी 1996 को इसको लागू किया गया है। ठीक है ना। और देख लीजिए, लोकसभा में कब पारित हुआ है, 12 दिसंबर 1995। राज्यसभा में कब पारित हुआ है, 22 दिसंबर 1995। ठीक है ना, 12-22। ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं है। एक या एक एक दो। ठीक है ना, 1-2। लोकसभा में कब पारित हुआ है, 12 दिसंबर 1995 में, और राज्यसभा में 22 दिसंबर। ठीक है ना, तो दोनों का नंबर सेम है, मिल रहा है। ऊपर एक है, पहला लाइन में ऊपर एक नीचे 2। ठीक है ना, फिर इधर 2-2। ठीक है ना, तो लोकसभा में 12 दिसंबर 1995, राज्यसभा में 22 दिसंबर 1995 में। ठीक है ना। इसके अंतर्गत कितने प्रकार की दिव्यांगता होती है,
ठीक है ना। इसके अंतर्गत 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। पहला क्या है? विजुअली इम्पेयरमेंट, दूसरा लो विजन, तीसरा लिप्रोसी, चौथा है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, और पांचवा है लोकोमोटर। ये इंग्लिश में लिख लेना, लोकोमोटर यहाँ, अच्छा मोटर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये हिंदी में हो गया है लोकोमोटर, ठीक है ना, जिसको चलने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। और छठा है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, और सातवां है मेंटल इलनेस, ठीक है ना, जो मानसिक बीमारी जिसे जिसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्षति क्या है, मतलब इम्पेयरमेंट, ठीक है ना। इम्पेयरमेंट क्या है? किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना अथवा अंग या कार्यात्मक प्रणाली में असमानता का होना, ठीक है ना। जब सही चीज़ नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है जो भी हमको कार्य करना है उसमें उस कार्य को नॉर्मली रूप से हमको करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अक्षमता क्या है, ठीक है ना। अक्षमता क्या है? क्षति के कारण उत्पन्न, ये छाती हो गया है, ठीक है ना, इसको क्षति होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्षति हो जाएगा। क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। अक्षमता के कारण ही बच्चों में कार्य को करने की सीमा या योग्यता में कमी हो जाती है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि जब अक्षमता हो जाएगा, दिव्यांगता आ जाएगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो उसका जो काम करने का क्षमता है वो सब क्या होगा, किसी ना किसी कारणवश वो प्रभावित होगा, ठीक है ना। जैसे लोकोमोटर बच्चा है, अगर लोकोमोटर से इफेक्टेड हो गया है तो वो क्या करेगा, दौड़ थोड़ी ना पाएगा, वो एज ए सामान्य लोगों की तरह काम नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, विकलांगता क्या है? विकलांगता जो है क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? क्षति एवं अक्षमता, ठीक है ना। चलो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा ये अक्षमता है, आ मिसिंग हो गया है, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत बच्चा ऑब्लिक व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को समान लोगों की तुलना में कम निभा पाते हैं। किसके द्वारा? मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनके अकॉर्डिंग ये लोग अपनी जो भूमिका है उसको कम कर, मतलब उनके अकॉर्डिंग कम काम कर पाते हैं, ठीक है ना। अपना जो जिम्मेदार जो भी इनकी जिम्मेदारियां, जो भी इनका भूमिका है, जो भी इनको कार्य करना है, सामान्य की तुलना में ये लोग कम कर पाते हैं, ठीक है ना। और क्यों कर पाते हैं? वो विकलांगता के नाते, ठीक है ना। क्योंकि इनका जो फिजिकली हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, चाहे लोकोमोटर हो, चाहे एचआई हो, चाहे बीआई हो, चाहे आईडीडी हो, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये जो सामान्य लोग हैं उनके अकॉर्डिंग कम करेगा, ठीक है ना, लेट में करेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, अपनी जो उसकी जो भूमिका है वो अपना कम निभा पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हैबिलिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हैबिलिटेशन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम हैबिलिटेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो हैबिलिटेशन मतलब आवास होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं बस्ती भी कहते हैं, रहने का स्थान भी कहते हैं। हैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है इसका उद्देश्य विकलांग लोगों को दैनिक जीवन के लिए कौशल प्राप्त करने एवं सुधार करने में मदद करता है, ठीक है ना। क्या करता है? जो उनके अंदर कौशल प्राप्त करना है और सुधार करना है उसके लिए हेल्पफुल होता है दैनिक जीवन। जैसे आईडी के बच्चे हैं, उनको क्या है, उनको दैनिक जीवन से संबंधित क्रियाकलाप उनको कराना है, उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप करना है जो दैनिक मतलब डेली एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। डेली एक्टिविटी जो किया जाता है उसके अंतर्गत वो सारा स्किल उसके अंदर डेवलप करना है, ठीक है ना, जिससे कि वो अपना कार्य खुद से कर सके, ठीक है ना।
अब इसके बाद रिहैबिलिटेशन आएगा, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन का मतलब आप जानते हैं, पुनर्वास। मतलब जो भी बच्चा या व्यक्ति, जो भी लोग जिस भी कारण से, ठीक है ना, अपने उसमें जिस भी कारण से क्या कहते हैं, हाँ, मुख्य धारा से छूट गए हों, उन्हें पुनः स्थापित करना, और वो सारा सब कुछ उनको प्रदान किया जा सके जो उनकी ज़रूरत है, मतलब उनकी ज़रूरत के अनुसार वो सब कुछ, ठीक है ना, उनको प्रदान किया जा सके, जिसके वजह से जिससे कि उनका जो लाइफ है वो आगे अच्छी तरीके से हो सके। पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को उसके सामान्य जीवन को उसके इष्टतम स्तर के कामकाज में फिर से शुरू करना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी पीछे रह गया है, मतलब छूट गया है, जो भी कारण हो, ठीक है ना, डिले हो गया है, जो भी, जैसे ज़्यादातर होता है दिव्यांग बच्चे जो विकलांग हो जाते हैं, तो वो एज ए नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो पीछे हो जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं, वो वही इसीलिए रिहैबिलिटेशन चलाया गया है, जिससे कि वो जब ठीक हो जाएं तो उनको दोबारा मतलब उनके अंतर्गत उनमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करके उन्हें पुनः समाज में स्थापित किया जाए, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें पुनः स्थापित किया जाए। तो पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यवसायिक जैसे क्षेत्रों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के उसमें हम विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद दूसरे शब्दों में दिया है, पुनर्वास का तात्पर्य उन कौशलों, योग्यताओं या ज्ञान को पुनः प्राप्त करना है जो बीमारी, चोट, विकलांगता के कारण प्रभावित हुआ था, ठीक है ना। जैसे 2 साल का बच्चा है, वो डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो एज ए नॉर्मल बच्चे का रहेगा, आईक्यू लेवल, उसका कार्य करने का एबिलिटी, नॉलेज, ठीक है ना, तो ये सब क्या होगा, उस बच्चे का, उस जो डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड हुआ है, उसका वो सब कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब वो विकलांगता से यथासंभव ठीक हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, पुनर्वास करेंगे, ठीक है ना। पुनर्वास करके उसके अंदर ये सारी चीज़ों का डेवलप करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ के अपने जीवन को और बेहतर बना सके, ठीक है। तो अभी 5 ही क्वेश्चन हुआ है, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए, उन लोग तक पहुंचाइए। और कहने का मतलब बस यही है कि अगर मतलब जो भी इस मतलब स्पेशल एजुकेशन से जुड़ा है, वो सारे लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ये मतलब इससे संबंधित जानकारी मिल सके। मैं जानता हूँ कि मतलब ये बेसिक चीज़ है, ये सबके पास है, सबको पता है, लेकिन फिर भी, ठीक है ना, हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो, ठीक है ना, वो भी जानेगा, ठीक है ना, क्योंकि एज ए कॉमन पेपर है, तो कॉमन पेपर सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो सबको पता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं, जो होता है ना रीस्टार्ट, तो मैंने रीस्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को रिवीजन में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। दो 3 लाइन का क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।